कभी ऐसा महसूस हुआ है कि आप बस एक किरदार निभा रहे हैं, कि बाहर से जितने शांत और कॉन्फिडेंट दिखते हैं, अंदर से बिल्कुल वैसे नहीं हैं? असल में ये वो पल है जब कोई आत्मविश्वास का दिखावा करता है, और आज हम इसी के पीछे की साइकोलॉजी को समझने जा रहे हैं। ये एक तरह से दोहरी जिंदगी जीने जैसा है ना? बाहर से सब कुछ एकदम कंट्रोल में, संतुलित और आत्मविश्वासी दिखना, लेकिन अंदर ही अंदर एक तूफान चल रहा होता है। एक हल्का सा डर कि कहीं कोई सच ना देख ले कि आप उतने भी कॉन्फिडेंट नहीं है जितना दिख रहे हैं। और यकीन मानिए, ये एक बहुत ही आम मानवीय अनुभव है। तो क्या ये एक धोखा है, या फिर ये मुश्किल हालात में खुद को बचाने की एक तरकीब है? हमारी आज की ये पड़ताल इसी सोच को बदलने वाली है। ज्यादातर लोग दूसरों पर इम्प्रेशन जमाने के लिए आत्मविश्वास का दिखावा नहीं करते, बल्कि वो अपने अंदर की किसी नाजुक सी चीज को बचाने के लिए ऐसा करते हैं। तो सवाल ये है कि ये मुखौटा आता कहाँ से है? चलिए इसकी जड़ों तक चलते हैं। ये कोई पैदाइशी गुण नहीं है, बल्कि ये एक सीखी हुई आदत है जो समय के साथ साथ विकसित होती है। जरा उस बच्चे के बारे में सोचिए जिसे हमेशा चुप रहने को कहा गया, या जिसकी भावनाओं को कभी समझा ही नहीं गया। वो बच्चा क्या सीखता है? यही कि अपनी कमजोरियों को छिपा लेना ही सबसे अच्छा है। और फिर धीरे धीरे खुद को बचाने की ये आदतें उसके व्यक्तित्व का हिस्सा बन जाती हैं। ये जो इमोशनल कवच है, ये कोई रातों रात नहीं बनता, ये धीरे धीरे बनता है। बचपन में शायद ये सीखा कि हिचकिचाने का मतलब है कि कोई सुनेगा नहीं। फिर जिंदगी में कोई बड़ी नाकामी या रिजेक्शन ये सिखा देता है कि अपनी भावनाओं को दिखाना खतरनाक हो सकता है, और देखते ही देखते ये एक ऑटोमेटिक आदत बन जाती है। साइकोलॉजी में इसे कंपेंसेटरी बिहेवियर या प्रतिपूरक व्यवहार कहा जाता है। ये एक नेचुरल झुकाव है जिसमें कोई इंसान अपनी किसी कमजोरी को छिपाने के लिए एक मजबूत बाहरी पर्सनैलिटी बना लेता है। यहाँ पर मजबूती एक ढाल की तरह काम करती है। लेकिन इस शांत दिखने वाले मुखौटे को बनाए रखने की एक कीमत चुकानी पड़ती है, एक बहुत भारी कीमत। ये एक अदृश्य वजन की तरह है जिसे इंसान हर पल, हर दिन अपने साथ लेकर चलता है। कभी ऐसा हुआ है कि किसी पार्टी से घर आकर कोई पूरी तरह से निचोड़ा हुआ महसूस करे, भले ही कुछ खास किया भी ना हो? या फिर घंटों तक एक छोटी सी बातचीत को मन में दोहराते रहना? ये सब उस लगातार चलने वाले प्रदर्शन का ही बोझ है जो आखिर में गहरे अकेलेपन को जन्म दे सकता है। और दिलचस्प बात यह है कि जो लोग कॉन्फिडेंस का दिखावा करते हैं, वे अक्सर सबसे ज्यादा सेल्फ अवेयर होते हैं। वे एक कमरे में घुसते ही वहां का माहौल भांप लेते हैं। उनका दिमाग लगातार ये स्कैन करता रहता है कि कौन उन्हें पसंद कर रहा है, कौन नहीं, और लोगों की उनसे क्या उम्मीदें हैं। और यहीं पर एक अजीब सी सिचुएशन पैदा होती है। जब कोई हमेशा मजबूत और शांत दिखता है तो लोग मान लेते हैं कि वो हमेशा ठीक ही है। वो पूछना ही बंद कर देते हैं, और ये सोच उस इंसान को अपनी मुश्किलों में और भी अकेला महसूस करा सकती है। लेकिन यहाँ एक उम्मीद की किरण भी है। कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। मजे की बात तो ये है कि यही दिखावा करने का काम कभी-कभी असली बदलाव की वजह बन सकता है। ये दिखावा करना असल में वैसा बन जाने का रास्ता हो सकता है। साइकोलॉजी में एक सेल्फ परसेप्शन थ्योरी है। ये कहती है कि हम अक्सर अपने ही बर्ताव को देखकर अपने बारे में राय बनाते हैं। तो जब कोई लगातार आत्मविश्वास से भरा हुआ व्यवहार करता है, तो उसका दिमाग धीरे धीरे उस व्यवहार के साथ खुद को अलाइन करना शुरू कर देता है। ये प्रोसेस धीरे धीरे होता है। पहला कदम, आप कॉन्फिडेंस वाले काम करते हैं। दूसरा, आपका दिमाग खुद को वो करते हुए देखता है। तीसरा, आपका दिमाग अपने अंदर की छवि को इन कामों के हिसाब से ढालने लगता है। और आखिर में चौथा कदम, जो कभी एक एक्टिंग थी, वो आपका असली विश्वास बन जाता है। तो सबसे जरूरी बात यह है कि इसे धोखे की तरह नहीं, बल्कि एक प्रैक्टिस की तरह देखना चाहिए। ये एक्टिंग नहीं है, ये एक अभ्यास है। ये खुद के उस वर्जन को बनाने की कोशिश है जो कोई इंसान बनना चाहता है। तो आखिर में हम किस नतीजे पर पहुंचते हैं? इस पूरी प्रक्रिया में एक गहरी छिपी हुई ताकत है। उस शांत दिखने वाले बाहरी रूप के पीछे जबरदस्त हिम्मत और मुश्किलों से लड़ने की ताकत होती है। और ये बात इस पूरी सोच को बहुत खूबसूरती से बयां करती है। असली आत्मविश्वास का मतलब ये नहीं कि डर नहीं लगता। इसका मतलब है कि डर लगने के बावजूद आगे बढ़ने की हिम्मत दिखाना। और जो लोग कॉन्फिडेंस का दिखावा करते हैं, वो हर दिन यही तो कर रहे होते हैं। तो असल में जिसे हम नकली आत्मविश्वास समझ रहे हैं,
वो नकली है ही नहीं। वो असल में शांति के पर्दे के पीछे छिपा हुआ हौसला है। ये वो हिम्मत है जिसे दुनिया के सामने शांत तरीके से पेश किया गया है। तो ये दिखावा करना नहीं है, ये अभ्यास करना है, और अंत में ये वो बनना है। तो अगली बार जब कोई बहुत शांत और आत्मविश्वासी दिखे, तो शायद एक पल रुक कर ये सोचने लायक है, क्या हो अगर वो मुखौटा सच में एक मुखौटा न होकर एक पुल हो, एक ऐसा पुल जो किसी इंसान को उसके आज से उसके आने वाले कल तक ले जा रहा है। ये छिपाना नहीं है, ये तो धीरे धीरे खामोशी से और बहादुरी से बदलना है।